बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नहीं। आज की जो वीडियो है वो वेस्ट कोट की जुड़ाई के मतलब है। हमने जो फ्रंट तैयार कर लिए हुए हैं, बैक रेडी कर ली हुई है, तो अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे। जुड़ाई करने के लिए सबसे पहले जो फ्रंट आपने प्रेस किया है, इसके जो ऊपर ये जो कंधे की सिलाई है और गले का जो हल है, इसके ऊपर ना एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। रफ़ से मुराद ये है कि मतलब आपने इसका जो दबाव है वो तकरीबन 2-3 सूत्र लेना है। तो जब ऊपर वाली सिलाई हम लगाएंगे तो ये नज़र नहीं आएगी। हालांकि ऊपर भी जो सिलाई लगानी है उसका दबाव भी तकरीबन आपने 1 सूत्र लेना है। वो जब हम बैन चढ़ाएंगे तो वो भी अंदर की तरफ आ जाएगी, शो नहीं होगी, नज़र नहीं आएगी। ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम बनाएंगे इसका जो चाक है। तो वीवर्स, ये जो चाक होता है ये 2 किस्म का होता है। ये जो चाक है ये तलपट वाला चाक है। ये थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में, इतना मुश्किल नहीं होता। तो एक सिंपल चाक होता है, वो जैसे मतलब शर्ट का रखते हैं ना काज, या फिर मतलब उसका तलपट नहीं होता, सीधे ही होता है। तो ये जो चाक है ये तलपट वाला चाक है। ये थोड़ा मुश्किल है, तो इतना मुश्किल भी नहीं। तो ये जो आपने ये लाइनें जो है वो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये ऊपर से जो हमारी सिलाई आएगी ना, उसका दबाव है, ये चाक वाली सिलाई है। चाक से आपने थोड़ा दबाव जो है वो तकरीबन कम कर लेना, 2 सूत्र। ये लाइनें लगाने का मतलब ये था कि ये जो चाक है ना, इसकी ये जो नोक बनी हुई है ये वाली, यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है पक्का करके। यहाँ से जब चाक बनाना है तो यहाँ से सिलाई शुरू करके इधर को ले आएंगे। तो इसको पहले हमने उल्टाना है। ये जो नीचे वाली वेस्ट कोट के दामन की जो मतलब हमने नीचे से 2 इंच दबाव फोल्ड किया होता है, वहाँ से आपने पकड़ के इसको फोल्ड कर लेना है। वो जो जहाँ टुक्का लगा होता है, और सिलक को खींचना नहीं है, इसके बराबर बराबर ही रखना है, बिल्कुल जैसे हमारा चाक बना हुआ है। इसको मैंने उल्टा लिया है। तो सिलाई मैंने आपको बता दिया कहाँ से शुरू करनी है, किस पॉइंट से शुरू करनी है। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। इसको आपने जब सिलाई शुरू करनी है तो इसको जो है सिलाई को पक्का कर लेना है। सिलाई को पक्का करके जैसे हमारा चाक है इसी तरह हम जो है वो सिलाई लगा देंगे। चाक के ऊपर ये जो मतलब चाक इसका बनाना है ना, इसका जो दबाव है वो आपने तकरीबन 2 सूत्र रखना है। ये नीचे जो टुक्का लगा होता है वहाँ से आपने फोल्ड कर लेना है। सिलक को खींचना नहीं है। सिलक जो बड़ी होगी ना सिलक, उसको इसके अंदर कर देना है, ताकि हमारी जो बफ़ है बन जाएगा। बफ़ बन जाएगी तो फिर जो है हमारी सिलक को जो है वो खिंचाव नहीं लगेगा। तो यहाँ दोस्तों आपने एक टुक्का लगाना है जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, बिल्कुल उसकी जड़ में, बिल्कुल उसके मतलब जड़ में ये जो नोक है ना, यहाँ आपने एक इस तरह टुक्का लगा देना है। तो चाक की नोक के ऊपर भी टुक्का लगा दूंगा एक, ताकि ये जो नोक सही तरह निकल जाएगी। अब इसको सीधा कर लेना है। ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, भारी कपड़ा है ये, इसलिए ये
कैंची के साथ, कैंची की नोक के साथ मैं इसकी जो नोक है ना वो निकाल लूँगा। तो अब हम ये जो सिलाई है साइड की, इसके ऊपर भी हम ये जो अभी मैं सिलाई लगा रहा हूँ, ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो दबाव होता है इसका कम ही रखा जाए। ये रफ़ सिलाई होती है, जस्ट इसको पीस को पकड़ने के लिए, पीस को जकड़ने के लिए, ताकि जब हम जड़ाई करें तो ये सिलक इसका इधर उधर नहीं होगा। ये हमारा जो फ्रंट है ना, आपको फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया है। चलें अब दूसरे फ्रंट का भी चाक बनाते हैं, उसके ऊपर भी जो हाले की और तीरे की सिलाई है वो लगाते हैं। आपने सिलक जो है नीचे जो फैशन लगा हुआ है सिलक है, इसको आपने सही तरह बिठा लेना है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं, वरना जो है वो वेस्टकोट के ऊपर जो है वो सिलवटें पड़ जाएंगी। बिल्कुल आपने बराबर रखना है, ना ज़्यादा खींचना है और ना ही ये ना हो कि सिलाई आप लगाएं और सिलाई के नीचे सिलक ही ना आए। बिल्कुल बराबर रख के आपने जो है वो ये वाली सिलाई लगा देनी है। जो सिलक बड़ा होगा उसको आपने कटिंग कर लेना है, हाले से भी और कंधे की सिलाई से भी। चलिए अब चाक बनाते हैं इसका। एक दूसरी किस्म का जो चाक होता है, मैं बताया पहले भी, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो वेस्टकोट बनाऊंगा वो उस पर बना देंगे इंशाल्लाह। तो उसी तरह आपने जो इसको पहले वाले फ्रंट की सिलाई जो है वो ऊपर से शुरू हुई थी, इसके नीचे से ये जो टुका होता है इसका, यहाँ से आपने इसको फोल्ड करके सिलक को आपने बराबर कर लेना चाक के। जो सिलक ज़्यादा बड़ी है, जहाँ हमने प्रेस की हुई है वहाँ ही रख के आपने सिलाई लगा देनी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो इसका नीचे हमने दबाव फोल्ड की है वो ना तो बाहर की तरफ ज़्यादा हो और ना ही अंदर की तरफ, वरना जो हमारा दामन है इस पर भी सिलवट आ सकते हैं। वो भी आपने बिल्कुल जहाँ कटिंग किया हुआ है वहाँ ही रख के आपने ये चाक की सिलाई लगानी है। और ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पहले चाक को सिलाई लगाई थी, उसी तरह हम जो है वो इस वाले चाक को भी लगाएंगे सिलाई। ठीक उसी तरह आप इसको भी वो वैसे ही टुका लगा लें, चाहे तो लाइनें लगा सकते हैं आप, चाहे तो ना लगाएं। और चाक का जो यहाँ भी जो एक टुका लगा देंगे ताकि जो चाक की नोक है वो सही तरीके से निकल जाएगी। और इसको भी बाद में आपने साइड वाली जो सिलाई है उसको भी आपने ये सिलक को जो है वो मतलब बांधने के लिए होती है। सिलक जो हमारा है वो बाद में ही देना जब हम जुड़ाई करेंगे। ये हमारा दूसरा फ्रंट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साइड पे भी जो सिलक बढ़ेगा वो भी आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब जो है अब जो हम जोन सी सिलाई शुरू करनी है वो यहाँ से शुरू करेंगे।
ये चाक को आपने पीछे कर देना है। बैक लेंगे, बैक को आपने जो है वो सिलक जो है वो अपनी दूसरी तरफ रख लेना है, सामने की तरफ। और इसका जो फ्रंट है, बैक का जो फ्रंट होगा वो ऊपर की सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रख के इसके ऊपर आपने जो है वो ये फ्रंट रख देना है। और जहाँ हमारा टुक्का है, जहाँ से ये फोल्ड होना है, ये तो अंदर की तरफ चले जाना है ना, तो इसके टुक्के के बिल्कुल जो बराबर है आपने इसको रखना है, वेस्ट कोट के फ्रंट को यहाँ से बिल्कुल बराबर हो। और सिलाई आपने ऊपर से शुरू करनी है, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है आपने। चाक को आपने छोड़ देना है। इसका जो दबाव है आपने तकरीबन आधा इंच रखना है, जितना आम टेलर रखते हैं। शलवार की सिलाइयों का दबाव हो गया या कमीज़ के अंदर जो सिलाइयाँ होती हैं उसका दबाव हो गया, ये भी वही चीज़ है। तो इसका भी आपने दबाव रखना है। तो ये फ्रंट हमारा यहाँ से फ्रंट को जॉइंट करके फिर आपने ऊपर वाली जो कंधे की सिलाई है ये वाली, ये दोस्तों ये वेस्ट कोट तो बैन वाली है, इसको मैं बिल्कुल हालांकि यहाँ से बराबर रखूँगा। अगर बैन के बगैर हो, वी गले वाली हो या गोल गले वाली वेस्ट कोट हो तो उसका आपने ये पीछे रखना है इस तरह, इसका आगे रखना है इधर से बराबर। तो मैं ये बैन वाली वेस्ट कोट है, मैं इसका बराबर ही रखूँगा। अगर ये वी गले वाली होती या दूसरी होती गोल गले वाली तो फिर इसका मैं पीछे कर देता, फिर यहाँ से हाले पे सिलाई लगनी होती है। तो जो वी गले वाली होती है उसके फ्रंट भी जो है वो इस तरह के नहीं होते, वी शेप वाले होते हैं। नेक्स्ट इस पे भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसका भी आपने दबाव उतना ही रखना है, आधा इंच। यहाँ से आपने जो है वो इसको थोड़ा सा पक्का कर देना है सिलाई को। उसके बाद दूसरा फ्रंट लेके उसकी भी इसी तरह आपने सिलाई लगानी है जिस तरह आपने ये हमने पहले फ्रंट की लगाई है। ये भी सिलाई बराबर रख के लगानी है। अगर दूसरी गोल गले वाली होती तो हमने ये पीछे कर लेनी थी, फिर जो है ना वो यहाँ सिलाई लगनी थी, फिर हमने सिलाई बाहर नहीं थी लगानी, उधर से हमने इधर आके जो है वो सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी थी अपनी। इसको भी बराबर रख के मैं सिलाई लगाऊंगा क्योंकि ये वेस्ट कोट बैन वाली है। इसका जो दबाव है वो भी आपने आधा इंच, टोटल जो सिलाइयाँ लग रही हैं इसमें इसका जो दबाव है वो आपने पूरा ही, ना इतना ज़्यादा और ना कम ही हो, आधा इंच रखना है आपने। दूसरी तरफ भी हम जो है वो सिलाई लगाने से पहले जो है, ये तो सिलाई ऊपर से शुरू हो रही है इसलिए हम नीचे से पहले इसको जो है वो बराबर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। वो टुक्का जो हमने लगाया हुआ है ना दामन का, वहाँ से पूरा करके आप यहाँ टुक्के के ऊपर रख के ना इसको बराबर कर लेना। और साथ ही बराबर करके ऊपर से हमने सिलाई शुरू करनी है। और दूसरी बात ये दोस्तों के जो हम वेस्ट कोट जो है वो पीछे हमने बैक के अंदर जो है वो 2-2.5 इंच दबाव रखा हुआ है। अगर हम बाद में वेस्ट कोट लूज़ करनी चाहें, खुली करनी चाहें तो वहाँ से ही हम जो है वो दबाव निकाल देंगे और वेस्ट कोट खुली हो जाएगी। और वहाँ से अगर टाइट करनी हो तो फिर वहाँ से ही टाइट करेंगे। ये भी सिलाई आपने चाक तक लगानी है।
उसके बाद दोस्तों ये जो सिलक है नीचे, इसको आपने इसके ऊपर जो है ऊपर करके आपने जहाँ से सिलाई ख़त्म की थी हमने वहाँ से शुरू करेंगे। अब इस तरह जो है आपने इसको उल्टा कर लेना है, या सिलक जो है, ये जो चाक है इसको आपने पीछे कर लेना है, इसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। जब हम उल्टाएंगे तो चाक हमारा बाहर निकल जाएगा। ये जो बैक पे टुका लगा हुआ है दामन का, इसको आपने वहाँ से फोल्ड करके सिलक को आपने थोड़ा सा अंदर कर देना है इसके, जहाँ हमने प्रेस की हुई थी। आपको जब हमने प्रेस की थी तो मैंने बताया था कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा बफ़ देनी है, इसको थोड़ा सा सिलक को नीचे रखना है। नीचे करके हमने थोड़ा सा, मतलब ऐसे कर लें, ऐसे कह लें कि फ़ोल्ड करके थोड़ी सी हमने प्रेस लगाई थी, ताकि सिलक जो है, जब हम बाज़ दफ़ा होता है कि सिलक हम अगर वो बफ़ ना हो तो बफ़ ना हो तो फिर जो सिलक को खींच लगेगी, तो वो वेस्टकोट जब पहनेंगे तो वो पीछे से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे होगा जैसे नीचे किसी ने मतलब उठाई हुई है ऊपर, इस तरह का सीन हो जाता है। तो ये जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ, इस सिलक का आपने बिल्कुल ना तो खींचना है और ना ही इसको ज़्यादा नम देनी है, बिल्कुल नॉर्मल से रखना है। और चाक जो है वो आपने पीछे कर देना है। ये भी सिलाई ये जो हमने पहले रफ़ सिलाई लगाई हुई थी उसके ऊपर ही है तकरीबन। उससे अगर बाहर वाली साइड होगी, तो बाहर वाली साइड पे होगी तो फिर हम जब उल्टाएंगे तो बाहर नज़र आएगी वो सिलाई। उसके जो है ना वो उसका दबाव थोड़ा कम रखा था, इसका थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि ये उससे आगे ही हो। यहाँ जब आना है तो आपने अपने उंगलियों की मदद से फ़ील करना है, महसूस कर लेना है कि हमारा जो फ्रंट है वो कहाँ तक है। उसके ऊपर आपने जो है ना बिल्कुल जहाँ फ्रंट ख़त्म होगा उसके एंड पे आपने सुई को ऐसे नीचे रख के तो सिलाई को जो है वो मोड़ देना है। यहाँ से भी जो है वो जहाँ फ्रंट हमारा शुरू होगा वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। जहाँ बिल्कुल हमारा जो फ्रंट है ख़त्म हुआ है वहाँ हमने मशीन की जो सुई है उसकी नोक नीचे करके तो वहाँ से सिलाई को ऐसे टर्न दे देना है, मोड़ देना है। तो ऊपर से भी आपने ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा फ्रंट आ रहा है आप फील कर सकते हैं, उंगली की मदद से आप चेक करते जाएं कहाँ हमारा फ्रंट है। बिल्कुल उसके साथ आके आपने जो है ना सिलाई को टर्न देना है, मोड़ देना है। तो यहाँ से भी सिलक आप बिल्कुल बराबर रखते जाएं। ये ना हो कि सिलक को नम लगी हो या खींचे आप, बिल्कुल खींचना तो बिल्कुल नहीं है और नम में भी बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल बराबर नॉर्मल रख के यहाँ से आपने पक्का कर देना है। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलक को आप बराबर रख के सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल उसी तरह इधर से हमने सिलाई रखी है और दूसरी तरफ से निकाल देंगे। दर्जियों का जो काम है इसका एक रूल ये भी है कि जहाँ से सिलाई शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है। तो हमने दूसरी तरफ से शुरू की थी तो इधर से हम निकाल देंगे, इसको इधर से ख़त्म कर देंगे। ये भी उसी तरह मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि जहाँ फ्रंट हमारा ख़त्म होगा, जहाँ फ्रंट का एंड होता है बिल्कुल लास्ट पे, उसके साथ जो है वो आपने सुई को ऐसे नीचे करके सिलाई को मोड़ना है, वेस्टकोट को मोड़ना है, सिलाई को टर्न देना है। तो ये आपने उसके साथ आपने जो है वो इसको मोड़ देना है। और नीचे भी आपने ध्यान रखना है कि हमने कहाँ जो है वो सिलाई ख़त्म करनी है। यहाँ है
यहाँ आप निशान भी लगा सकते हैं चाक के साथ कि यहाँ तक हमारी जो वेस्ट कोट का फ्रंट है यहाँ तक है, तो हमने यहाँ तक जो आना है यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल उसके किनारे पे आप रख के सुई को नीचे करके आप सिलाई को मोड़ देंगे। तो ये भी जब हमने इधर आना है चाक के पास, इसको चाक को अंदर की तरफ कर देना है। चाक के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगनी चाहिए। चाक के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ये जो सिलाई है हमारी सीधी जाएगी। इसी को भी इस सिलाई को भी उसी तरह हमने बफ दी हुई है और इस पे जो टुका लगाया हुआ है हमने बैक का, उसके ऊपर से आपने इसको टर्न करके नीचे करके सिलक जो है उसको नीचे से जो है बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, आपने सीधा कर लेना है, बिठा लेना है, फिर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। तो कपड़े का असूल यही है कि जहाँ बैठे उसको बिठा के फिर सिलाई लगाया करें, फिर सिलाई लगानी चाहिए। तो ये हमारी जुड़ाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो कंधे हैं मोंडे हैं इसका जो दबाव है वो ज़्यादा है थोड़ा सा। ये जो थोड़ी सी सिलाई है इसको टेढ़ी हो गई है, मुझे टेढ़ी लग रही है। इसको मैं दोबारा जो है वो थोड़ा सा ऐसे गुलाई में कर दूंगा। तो ये जो हमारे मोंडे हैं इनका जो दबाव है ये ज़्यादा है, ये आपने कम कर देना है, काट देना है और इसको जो है वो आपने लगा देने हैं जनाब छोटे छोटे टुक्के। सिलाई के बिल्कुल साथ भी ना हो और बहुत ज़्यादा पीछे भी ना हो, बिल्कुल जो है वो तकरीबन एक आधा सूत्र पीछे ही हो टुका आपका। दबाव कटिंग करके आप इसको जो है वो तकरीबन 1-1.5 इंच पे जो है ना वो टुक्के लगा दें, ताकि जब हम उल्टाएंगे इसको तो हमारी जो ये गुलाई है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो जुड़ाई हमारी कंप्लीट है जनाब। तो हम ये जो हमारा हाला है गला है, यहाँ से हम हाथ डाल के इसको फ्रंटों को आपने पकड़ना है, दोनों फ्रंटों को पकड़ लें और बिल्कुल इत्मीनान के साथ आस्ता आस्ता इसको जो है ना वो उल्टा दें। एहतियात के साथ उल्टाइएगा क्योंकि ये हाले से उलटती है, तो हाला जो है फिर वो नॉर्मल कपड़ा हो तो ज़्यादा हो जाता है। ये इधर से भी आपने इसको बिल्कुल जो इसकी नोकें कह रहे हैं सारी बैक की और फ्रंट चाक जो है उसकी नोकें वगैरह अच्छे से आपने जो है वो निकाल देनी है। सुई की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। ये जो नोक होती है दूसरी तरफ भी होगी। वेस्ट कोट की बैक है, ये नीचे वाली साइड है, तो इसको सुई की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो ले दोस्तों हमारी जड़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको जो यहाँ से हमने उल्टाई थी वेस्ट कोट, वो जो रास्ता है वो जो ये खला है इसको बंद कर देंगे। ये जो उल्टाते वक्त सिलक की जो सेंटर वाली सिलाई थी वो थोड़ी सी ना खुल गई है, उसको मैं अब लगा देता हूँ। तो जी दोस्तों ये जो सिलाई है ये लग गई है। ये जो हाला है जहाँ से हमने वेस्ट कोट सिलाई वेस्ट कोट उल्टाई है, हाले की सिलाई, इसको भी आपने तकरीबन 1-1.5 सूत्र दबा लेके आपने इसको हाले को बंद कर देना है, ताकि सिलक हमारी जब हम बैंच चढ़ाएंगे तो सिलक हमारी जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। तो जी दोस्तों ये जो हमारी वेस्ट कोट की जड़ाई कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो ये हमारा चाक देख लें,
इसके ऊपर ऐसे ठोका लग जाएगा, इसको सिलाई लग जाएगी, चाक हमारा तैयार हो जाएगा। वेस्ट कोट की जड़ाई कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो बैन के मुतल्लिक होगी, तो वो भी इंशाल्लाह कल जो है वो बैन लगा के हम अपलोड कर देंगे। जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है वो ये वेस्ट कोट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह हम पेंट कोट भी बनाएंगे, पेंट कोट का भी काम सिखाएंगे सब दोस्तों को जो भी सीखना चाहते हो। तो चले नेक्स्ट वीडियो जो है वो बैन के ऊपर हम बनाएंगे, बैन किस तरह इसका लगाना है। बैन इसका जो है वो तरपाई वाला लगता है। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।